छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्षों के चुनाव डायरेक्ट करने के बाद अब महापौर टिकट के दावेदारों को राज्य निर्वाचन आयोग से लॉटरी निकलने का बेसब्री से इंतजार है। वहीं पार्षद चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं को वार्डों के आरक्षण को लेकर निगाहें टिकी हुई हैं। इसके बाद वार्ड का चयन कर टिकट की दावेदारी ठोकेंगे। फिलहाल महापौर का आरक्षण सामान्य ओबीसी और ST/SC होगा या फिर महिला, इसे लेकर चर्चा जोरों पर है। कब से छत्तीसगढ़ में होगा निकाय चुनाव, किसकी क्या है तैयारी, कैसे राजनीतिक दल महापौर तय करेंगे, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश स्तरीय बैठक कर अलग अलग जिलों में बैठक कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अलग अलग जगहों पर बैठक कर महापौर चेहरे की तलाश कर रही है। सिर्फ शहरी क्षेत्रों के निकायों में ही चुनाव को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। ग्राम पंचायतों में भी आरक्षण को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कुछ ग्रामों के लोगों को महिला होने का इंतजार है, तो कुछ को पुरुष होने का है। इसे लेकर भी गांवों में 2-3 में गुटों के बीच चर्चा होने लगी है। निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल तैयारी को लेकर बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाने वाली है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बढ़ते बिजली बिल के दाम, कानून व्यवस्था सहित सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने इनडायरेक्ट चुनाव करा करके महापौर और नगरीय निकाय पे कब्जा किया, लेकिन जो PCC के अध्यक्ष हैं उनके हिस्से में हार का छक्का लगना तय है और इस बात के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। हमें कांग्रेस के ऊपर ठिकरा फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जनता के अधिकार को जो छीना था, अपना महापौर, अपना अध्यक्ष चुनने का, वो हमने जनता को फिर से वापस किया है। जनता को मजबूत किया है कि जनता अपना महापौर चुने, अपना अध्यक्ष चुने। जनता के साथ अन्याय कांग्रेस पार्टी ने किया है और मुझे उम्मीद है कि जनता उस अपमान का बदला जरूर लेगी और नगरीय निकायों में, पंचायतों में कमल खिलाएगी। निकाय चुनाव को लेकर चरणदास महंत ने कहा कि पहले हम कराया करते थे, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो सीधा चुनाव, उसके बाद ऐसा कि सीधा चुनाव करने से परिणाम ठीक नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने किया था, उसे बीजेपी बदल दे रही है। उसे बीजेपी बदल रही है। यह खेल चलते रहते हैं। सरकार आने के बाद अपने हिसाब से काम करते हैं। देखिए, ये पहले हम लोग मध्य प्रदेश में कराया करते थे। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये प्रणाली शुरू किया था कि सीधा चुनाव हो। बीच में आया तो ऐसा लोगों को लगा कि बीच में चुनाव करने से परिणाम ठीक नहीं आ रहे हैं, सीधे ना हो करके अप्रत्यक्ष हो। मगर हम लोगों ने किया था उसको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बदल रहे हैं। तो ये खेल तो चलते रहता है। अलग अलग सरकार आने के बाद अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। वो अपने हिसाब से काम करते थे, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। बता दें कि 2019 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में अधिकतर नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कांग्रेस ने परचम लहराया था। इस बार भाजपा की कोशिश होगी कि अधिकतर निकायों में उसके जनप्रतिनिधि चुनकर आए और कांग्रेस भी निकायों में अपना दबदबा बरकरार रखने की पूरी मजबूती से मैदान पर उतरेगी। ऐसे में यह तय है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर।